बीजेपी नाम नहीं निकलता मुझसे और हमारे लिए आपको तैयारी करके आना नहीं है, कुछ भी बोल देना है। ज्यादा शौक है क्या पाकिस्तान का माउथपीस बनने की? आपसे तो कतई नहीं। जो 99 में अपने ईगो को खुश कर दे, उससे तो मैं बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहती। डू नॉट गिव मी ज्ञान एंड सर्मन्स हियर। वाज दिस द राइट टाइम? ये क्या सही वक्त था इस तरीके के सवाल उठाने का, जब पाकिस्तान में आपके पार्टी के लीडर सुर्खियां बटोरे, जब आपके पार्टी के लीडर के लिए दुआएं की जाए कि ये आदमी आ जाए ना तो बड़ा आनंद आएगा। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, जब पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है और हमारी सीमाएं गंभीर सुरक्षा तनाव का सामना कर रही हैं, तो भाजपा ऐसी लापरवाही का व्यवहार कर रही है। अच्छा, देखिए, मैं इसको क्या कहूं, ये जो इन्होंने पोस्टर निकाला है बीजेपी ने आईटी सेल में, जिस पार्टी में 65% पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो स्कूल भी पास नहीं है, जिस पार्टी में सेक्सुअल हरासमेंट मर्डर अक्यूज्ड जिस पार्टी में टीम है, उनसे हम कुछ बेटर उम्मीद नहीं कर सकते। ये बकचोदी मत करो यार। देखिए, मैं सवाल पे आता हूं जो आज हमारा देश पूछना चाहता है। सबसे पहले हमने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जयशंकर का बयान हमने भी देखा और पाकिस्तान मीडिया ने भी दिखाया कि वो तो कह रहे हैं कि हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। फिर हमने जब सवाल पूछा कि अगर ये सही है तो पूंछ में जो पूंछ में प्रधानमंत्री और मेरे देश के विदेश मंत्री के लिए इतना टुच्चा पोस्टर जो आपने यहाँ पर ट्वीट किया है, पोस्ट किया है एक्स पर, यू थिंक दिस इज अ वंडरफुल थिंग? हाँ, वो भी इस टाइम पर डॉक्टर साहब, जब देश अभी कह रहा है कि ये सब ये होल्ड पर है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, एंड दिस इज व्हाट यू डू। देखिए रूबिका जी, जैसे ही मैं बीजेपी के बारे में कुछ कहता हूं आप मुझे इंटरप्ट मत करिए। मुझे 60 सेकंड दीजिए, मैं पूरी डिबेट में आपके कहने पर स्टार्ट और स्टॉप करूंगा, लेकिन पहले 60 सेकंड मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। आपको मैंने अभी पहली दफा टोका है, यहाँ बैठे शिवम त्यागी 500 बार टोक चुकी उनको। डू नॉट गिव मी ज्ञान एंड सर्मन्स हियर। जो सवाल पूछिए उसका डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, ये क्या है? व्हाट इज दिस स्टे सेफ? जनाब स्पीक लाउडली। क्या कह रहे हैं आप? मेरे देश का प्रधानमंत्री और मेरे देश का विदेश मंत्री, यानी आपके भी विदेश मंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री, देश के गद्दार हैं वो। रूबिका जी, आपका बात करने का तरीका मुझे समझ नहीं आता। आप जैसे ही हम बोलने लगते हैं आप हमें टोक देते हैं। आप हमारी टीचर नहीं लगी है। मैं टीचर नहीं हूं, एंकर हूं। सवाल पूछूंगी सर, मुझे ये बताइए व्हाट इज दिस? आप इंटरप्ट मत करिए, 60 सेकंड आप इंटरप्ट मत करिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे घर में सबसे पसंदीदा शो के सबसे पसंदीदा एंकर हैं। मेरे को डेकोरम से मैं अपनी बात कहूंगा। मेरे को 60 सेकंड दीजिए। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 अगर मैं आप अपनी बात रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 2 5 जो भी रखनी है, रुको जरा, पहले मुझे इस पर जवाब दे दीजिए। आप ईगो इतनी शॉर्ट लिव नहीं होनी चाहिए कि हर बात बुरी लगे। जैसी कुछ बोलने मैं ईगो की बात ही नहीं कर रही हूं। आई एम नॉट हियर टू फाइट ईगो बैटल सर, और आपसे तो कतई नहीं, आपसे तो कतई नहीं। जो 99 में अपने ईगो को खुश कर दे, उससे तो मैं बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहती। शॉर्ट लिव ईगो यही होती है कि जैसी कोई कुछ बोले उसको उसका उल्टा जवाब दो, उसकी इंसल्ट करो। यू टेल मी वन थिंग, इंसल्ट ये हो रही है जो आप अभी कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना मुझे पवन खेड़ा जी के। आप कांग्रेस को बताएंगी, आप राहुल गांधी को बताएंगी कि देश में वो प्रवक्ता बन जाते हैं, आप मोदी जी को नहीं बताएंगी। मोदी नहीं, सियाणपति नहीं तो भी कुछ सिखा दीजिए। अभी जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें क्या सिखाऊंगा? जिस ट्रम्प के लिए मोदी कहता था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, हाउडी मोदी, उसने मुर्गा बना दिया ना। उसने भेजे 2 हवाई जहाज, हाथों में बेड़ियां बांध के मोदी जी ने कुछ कहा। क्या मुर्गा बना दिया? भाषा मोदी प्लीज, यही तो प्रॉब्लम है। अब अगर इस पर मैं बोलूंगा तो रुक आप बोलेंगे ये भाषा ठीक है क्या? 2 मिनट में एक्सपोज 2 सवाल से पूछ लिए तो इनकी जबान इधर-उधर लड़खड़ाने लगी। मुर्गा बना दिया, ये बना दिया। अरे देश के बारे में बात कर रहे हो, ज्यादा शौक है क्या पाकिस्तान का माउथपीस बनने की? उनके टीवी चैनल्स पर ही जाकर डिबेट करो। इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश को गाली देनी है तो ऑपरेशन सिंदूर में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रॉब्लम है, जेट्स कितने गिराए ये पता करना है, देश का नुकसान हुआ ये पता करना है, चोट घटना हुई ये पता करना है। हंसी भाई इतना ही शौक है पाकिस्तान का माउथपीस बनने का, बन जाओ जाकर, नहीं बन जाओ ना जाकर भाई। ये डोनाल्ड ट्रम्प आप ही का रिश्तेदार होगा, आप ही के कोई जानने वाला होगा भाई, इधर कुछ नहीं है। क्या बात है सर? देश के डीजीएमओ, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी को कहते हैं उसको मानते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं, as promised, let me give him 60 seconds so that he can make his point. डॉक्टर साहब थैंक यू अपना लेकिन मैं फिर आपको कह रही हूं, कोई ऐसा शब्द आप नहीं बोलेंगे जिससे आपके चरित्र और साथ में देश के प्रधानमंत्री या देश के किसी भी उस कुर्सी पर बैठे शख्स का मजाक उड़ाए। मैं गारंटी लेती हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में यहां कोई कुछ नहीं बोल सकता है, और एटलीस्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं जो आप कह रहे हैं। आपके मुख से जो निकल रहे हैं ना शब्द, वो बहुत गलत शब्द है। जब मैं ये गारंटी ले सकती हूं तो यू गिव मी द गारंटी कि आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको करना बंद कमरे में जाइए और राहुल जी के सामने करिए जितना करना है। नॉट हियर ऑन माय शो सर। बोलू, शुरू कीजिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला सवाल ये पूछा, अगर जयशंकर जी ने ये बयान दिया है तो क्यों नहीं पूंछ में जो सिविलियंस रह रहे थे उनको समय से बाहर निकाल दिया, उनकी जो वहां पर अटैक हुए उनसे वो बच जाते। पॉइंट नंबर 2, आज जब हम इनसे सवाल पूछते हैं कि भैया ट्रंप ने सीज फायर रुकवाई, तो आप लोग कहते हैं कि ट्रंप कैसे रुकवा सकता है, क्या आपको मोदी जी पे विश्वास नहीं है? लेकिन जब हम मोदी जी से कोई सवाल पूछते हैं तो आप कहते हो कि हम आर्म फोर्सेस से सवाल पूछ रहे हैं। हमारा सिंपल सा जवाब है कि अगर इन्होंने पहले पाकिस्तान को बताया तो ये जो 2 टेररिस्ट थे मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये क्या इस वजह से बच गए? क्यों पूंछ में जो सिविलियंस की डेथ हुई वो क्यों नहीं हुई? देखिए, जहां तक बात रही, हम सवाल क्यों करते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर रुकवाई, उसने 7 बार बयान दिया कि मैंने ट्रेड के लिए रुकवाई। साथ साथ उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और इंडिया के पाकिस्तान को एक तराजू पर रखा।
तो हम कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं है कि उसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर करा जाए। अगर हम ये सवाल पूछते हैं कि स्पेशल जो सिंदूर आपने ऑपरेशन किया था, 4 टेररिस्ट थे, क्या वो पकड़े गए, क्या वो हमें पाकिस्तान वापस दे रहा है? हमने रिक्वेस्ट करी कि स्पेशल सेशन करिए, पार्लियामेंट बताइए, ऑपोजिशन को बताइए, देश को बताइए, लेकिन भाजपा डेलीगेशन भेज रही है बाहर, दुनिया को बताना चाहती है कि सिंदूर में क्या हुआ, लेकिन भारतीयों को नहीं बताना चाहती। 1 मिनट हो गया, आपने अपनी बात रख ली है। 30 सेकंड में शिवम त्यागी अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे 3 और मेहमान। जब सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले स्थिति इस देश के सामने आई, हमने ऑल पार्टी मीट बुलाकर सभी को जो है एड्रेस किया। इसके अलावा इस देश के डीजीएमओ ने 2 बार एड्रेस किया, इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी ने एड्रेस किया, इसके अलावा इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार एड्रेस किया। बावजूद उसके विपक्ष को आज भी लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो सही है, लेकिन इस देश का डीजीएमओ जो कहता है वो बिल्कुल गलत है। तो यानी कि आप किसके हाथ में खेल रहे हैं, आप तय करें। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बात पाकिस्तान से, आतंकवाद से लड़ने की है, आप भी ऑल पार्टी मीटिंग में थे, क्या किसी को पता था टारगेट कौन होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है? कमाल बात हो गई, ये किसी को भी नहीं पता है। उनको घर में घुसकर 100 किलोमीटर अंदर मारा है, वो इस बात के सबूत दे रहे हैं, लेकिन आप इस बार कह रहे हैं नहीं पहले ही बता दिया था। अरे पहले बताना नहीं होता, मैं अभी बता रहा हूं आपको। एक और चैलेंज, और आप कह सकते हैं कि इसमें भी मैंने गद्दारी कर दी। पाकिस्तान अगर इस देश पर आतंकवादी हमला करेगा, हम फिर से घुसकर मारेंगे, कह दो अब ये भी गद्दारी है। अरे किसी को पता था क्या कहां मारने वाले हैं, कैसे मारने वाले हैं? ये ऑपरेशन क्या मतलब, क्या मीडिया में चलने वाले ऑपरेशन है कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को पता था कि हम कहां टारगेट करने वाले हैं? गजब बात हो गई। बहुत सीधी बात है, हमारा स्टैंड क्लियर है। आतंकवाद जितनी बार भी इस देश में होगा, हम आतंकवादियों को उतनी बार ही उनके घर में घुसकर मारेंगे। क्या ये बात है। और रही बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की और देशों की, दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने जो इस देश का सर झुकाया था 2008 में, ना जवाब देकर उनको, ये देश कभी भूलेगा नहीं। आपने इस देश में किस तरीके से परमाणु फॉर्मूला शेयर करने के लिए अपने देश का सर झुकाया था, किस तरीके से ओसामा जी कहकर अपने देश का सर झुकाया था, किस तरीके से आतंकवाद पर लचीला मुकाबला होता था, मोस्ट फेवर्ड नेशन आपने बना दिया पाकिस्तान को। जवाब दे दिया। जब सर झुकाना कहते हैं, इसे कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि लड़ना सरकार को पाकिस्तान से है, भाई देश तो पाकिस्तान से लड़ रहा है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से लड़ रही है यहाँ पे। अरे भाई देश की सेना पे सबको घमंड है, और देश की सेना की शौर्य पे सबको इस बात का कहता है, हमें सबको प्राउड है कि देश की सेना ने घुस के मारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष से लड़ रही है। अरे भाई आप इतना बड़ा डेलीगेशन बाहर भेज रहे हैं, विपक्ष से आपकी क्या दुश्मनी है? उनके साथ भी स्पेशल सेशन बुला के उनसे भी बात बता देते। कैसे कैसे लोग रहते हैं। आप पोस्टर वार तो हो रहा है, दोनों तरफ से पोस्टर वार हो रहा है, और मैं ऐसे जो पोस्टर बन रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी का पोस्टर हो, चाहे लीडर अपोजिशन है, किसी और का हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अच्छा, ये पोस्टर वार नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है, और लीडर अपोजिशन है, अपोजिशन के जो लीडर हैं, चाहे समाजवादी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे शिवसेना के हों, चाहे आरजेडी के हों, ममता जी वो भी देश के लीडर हैं, उनका भी नहीं बनना चाहिए। तो ये गलत बात है ना कि आप अपने ही लोगों को अपमानित कर रहे हैं। अच्छा ऐसे आ रहे हो एक दूसरे के लोग। अब ये बताइए, आप कायदे की, ठीक है, नहीं सर, आपने कहा अपनी बात की। अब मुझे एक सीधा सा सवाल दीजिए, जवाब दे दीजिए उसका। क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यह सूचित कर लिया कि हम वहां पर अटैक करने वाले हैं, मसूद अजहर को भगा लो, हाफिज सईद को भगा लो, हाँ या ना? हाँ मैं बता रहा हूं, तो क्या ये जिम्मेदारी विदेश मंत्री जी की नहीं होती है? उनको लग रहा है कि हमने जो कहा है या जो समझा जा रहा है हमने नहीं कहा है, तो बुला लीजिए ना ऑल इंडिया। अरे भाई आपको ये पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है क्यों है? आपको इतनी चिढ़ क्यों है? एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को बाकायदा मिस्री साहब ने कल सूचित कर दिया है। अनुराग भदौरिया, बड़ा शेम, आपको आपको तैयारी करके आना नहीं है, कुछ भी बोल देना है। मैं कह रही हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी है बाकायदा विदेशी मामलों की, उसमें सारी चीजें, सारी सूचना दे दी गई है। आपके पार्टी के भी सांसद वहां पर गए हैं, मैं बोलूं, सनातन पांडे और अक्षय यादव, वो लोग गए हैं। बात नहीं हुई आपकी उनसे, या उन्होंने आपको कुछ समझा नहीं कि बता दें? अरे कैसी बात है, हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्या देखिए, आपको अपना एजेंडा चलाना चाहिए। ये क्या एजेंडा है? आपके झूठ को एक्सपोज कर लूं तो एजेंडा उठाइए, आप बेशक प्रवक्ता बन जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो बोलने दीजिए ना। इतना चिल्ला क्या बोलती है बीजेपी का नाम लेते टाइम, तो आपका बीजेपी नाम नहीं निकलता मुझसे, और हमारे लिए बोलने लगते हैं तो ठीक नहीं है। कुछ भी बोलने लगते हैं, विपक्ष का भी सम्मान कीजिए, जिम्मेदारी आपके पास और कोई काम नहीं होता है। रूबिका लियाकत को आप लोग कटघरे में खड़ा कर दीजिए। आप विपक्ष पे हावी होने की कोशिश करने का, अरे क्या करूं आप पर हावी होकर? नायक है आप लोग हावी होने के, क्या पर हावी हो जाऊं मैं? पूरा देश देख रहा है कि किस नालायकी से आप लोग इस वक्त इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। जब आपको तरीके से बताना चाहिए राहुल जी एंड पार्टी को कि मत कीजिए ये सब, जो करना है बंद कमरे में जाकर पूछिए, गला दबा दीजिए। लेकिन पूरा पाकिस्तान यहाँ पर हंस रहा है आपके ऊपर, बस यही शुरू हो जाएंगे, हटाइए।